This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेकअप के साथ नौशीन नकवी हाज़िर खिदमत है। 70 साल तक दुनिया पे हुकूमत करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गई। 96 बरस की उम्र तक उन्होंने दुनिया को अपनी शख्सियत के सहर में जकड़े रखा। 25 साल की उम्र में मलिका बरतानिया बनने वाली मलिका एलिज़ाबेथ बिल्कुल बेहतरीन हुक्मरान थी, एक मजबूत शख्सियत थी और फैसला कुन शख्सियत थी। उन्होंने बरतानिया में पूरे बरतानिया के बारे में जहाँ ये कहा जाता है कि बरतानिया की सल्तनत बरतानिया में जहाँ सूरज तुलू होता है वहीं सूरज गरूब होता है। ये उन्होंने सूरज को अपनी सल्तनत से नहीं हटने दिया, तो हम कैसे बात कर सकते हैं कि वो कौमें जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुई या मलिका ने अपने इख्तियारात को तकसीम करते हुए उनको कुछ इख्तियारात सौंप दिए, वो उनके तसल्लुत से निकल पाई होंगी। आज भी बरे सगीर की बात करें या दुनिया की वो कॉलोनीज़ जिनको मलिका की हुकूमत में रहने का एजाज़ हासिल हुआ, जी बिल्कुल हम एजाज़ ही कहें, ये वो एजाज़ है जिससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर पाए। आज भी हम जब कोई बड़े फैसले करने होते हैं तो कानून की किताबों को जब देखते हैं तो वहाँ मलिका बरतानिया नज़र आती हैं, वहाँ बरतानवी तसल्लुत नज़र आता है और शाही ख़ानदान नज़र आता है। शाही ख़ानदान को दुनिया भर में आज भी इज़्ज़त व एहतराम रवायात के अलंबरदार के तौर पर जाना जाता है, तो इसके पीछे जो शख्सियत नज़र आती है वो मलिका एलिज़ाबेथ की है। I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. शेक्सपियर ये कहते हैं कि तख्त खाली नहीं रहा करते। कुछ ऐसा ही नज़र आया जब कल बकिंगम पैलेस की जानिब से सरकारी बयान शहजादा चार्ल्स के बजाय बादशाह चार्ल्स ने जारी किया और उन्होंने बताया कि वो अपनी वालदा के रुखसत होने पर इंतहाई दुखी हैं। बात की जाए इंटरनेशनल मीडिया की तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ मलिका बरतानिया के जाने की, रवाना होने की खबर, आखिरी सफ़र की तरफ जाने की खबर को जारी किया गया। मलिका बरतानिया को दुनिया भर में इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। रवायात और हुकूमत को 70 साल तक अपने साथ जोड़े रखना बड़ा मुश्किल काम है, जो एक खातून होने के बावजूद मलिका एलिज़ाबेथ ने बिल्कुल बड़ी कामयाबी और बड़ी खूबसूरती के साथ ये किरदार निभाया। ताज बरतानिया के बारे में कहा जाता है कि यही सूरज तुलू होता था और यही सूरज गरूब होता था। वक्त के साथ साथ आज़ादी के नाम पर उन्होंने बरे सगीर जैसी कुछ कौमों को कुछ इख्तियारात तो दिए, लेकिन आज भी बरे सगीर जैसी कौमें, इंडिया, पाकिस्तान की बात करें तो बरतानवी तसल्लुत से कम ही आज़ाद नज़र आती हैं। हमारा नहरी निज़ाम, हमारा रेलवे का निज़ाम, हमारा कानून का निज़ाम, सभी में मलिका का अक्स नज़र आता है और ये वो अक्स है जो उन्होंने बड़ी गहराई के साथ खुद अपनी मजबूती के साथ, अपनी पॉलिसियों के साथ, अपनी शख्सियत के साथ बनाए रखा। 96 साला मलिका बरतानिया अपने आखिरी सफ़र की तरफ रवाना हो चुकी हैं। शाही ख़ानदान इसको ना सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अजीम नुकसान करार दे रहा है। 96 साला मलिका एलिज़ाबेथ की बात करें तो जहां उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की, वहीं अपने ख़ानदान को रिवायात के साथ जोड़ के रहना भी सिखाया। शाही ख़ानदान आज भी रिवायात के साथ जुड़ा नज़र आता है, तो उसके पीछे जो चेहरा नज़र आता है वो मलिका एलिज़ाबेथ हैं। उनकी औलाद, उनके बच्चे, उनके पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ और उनके भी बच्चे आज भी शानदार तरीके से मलिका को अलविदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, शाही ख़ानदान की रवायात को सीने से जोड़े हुए हैं, तो इस पर खिराज तहसीन पेश करना तो बनता है। नौशीन नकवी और रज़ा रहमानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।